बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नुमान खान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन इकराम, उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि आप जहां पर भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। पाकिस्तान की सियासत की वो तारीख आज चल रही है कि जिसका फैसला कुन मरहला होने को करीब है। ये तारीख न सिर्फ किताबों में लिखी जाएगी बल्कि इस तारीख में सिंध हाउस और जो MNAs मुकम्मल तौर पर अपनी बोलियां लगवाकर अब मीडिया के सामने आ चुके हैं, इनका नाम नक्श होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कल का दिन बहुत ही बुरा दिन था। यूं कह लीजिए कि कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पहला वो झटका लगा कि इक्तदार से शायद वो अब उतरने को तैयार है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए अब कौन से रास्ते बचे हैं? वजीर आजम इमरान खान अब मजीद क्या कर सकते हैं? वजीर आजम इमरान खान आइन इनको क्या इख्तियारात देते हैं कि ऐसी सूरत हाल से वो खुद को किस तरह बचा सकते हैं? वजीर आजम इमरान खान से बहुत सारे लोग मुशावरत कर रहे हैं, कानूनी टीम उनके पास जा रही है, शेख रशीद जो है उनको मशवरे दे रहे हैं, मगर वजीर आजम कर क्या सकते हैं? सोशल मीडिया और मीडिया पर मुख्तलिफ किस्म के आरा कायम है। वजीर आजम इमरान खान भी मुतमईन है और वो कहते हैं कि आप तसल्ली रखिए, शिकस्त इनको होगी। लेकिन ये शिकस्त किस किस्म की होगी? अब ये जो सवालात चल रहे हैं लोगों के जहनों में आजकल, जो ये तमाम बातें चल रही हैं, इन बातों के पीछे क्या मुहर्रिकात हैं? वजीर आजम इमरान खान बतौर वजीर आजम क्या सोच रहे हैं और वो क्या कर सकते हैं? पहला सवाल जो उठाया जा रहा है कि क्या दो बड़े अहम स्टेप हमारे वजीर आजम ले सकते हैं। वो स्टेप क्या हो सकते हैं? या तो अच्छा, मार्शल लॉ का उस वक्त सूरत हाल बनती है जब मुल्क हालात मुकम्मल तौर पर खराब हो, और वो कब कब बनती हुई हमें नजर आती है। वो अपनी मैं असेसमेंट आपको बताता हूं। वो इसलिए बनेगी क्योंकि जब 25 को जमीयत उलमाए इस्लाम के कारकुनान इस्लामाबाद आएंगे और 27 को इमरान खान का यहां पर जलसा है, तो वहां पर तसादुम का एक खदशा तो लाजमी तौर पर मौजूद है। अगर उस खदशे को मद्देनजर रखा जाए और सिर्फ अपने जहन पर थोड़ा सा जोर दिया कि यही सूरत हाल हो, इमेजिन कीजिए एक तरफ, दोनों तरफ पाकिस्तानी है मगर एक पार्टी से, दूसरी पार्टी से, मगर एक दूसरे को मार रहे हैं। उस सूरत हाल में स्टेट क्या करेगी? अच्छा, हालात फिर कंट्रोल से बाहर हो जाते, फिर आपको कुछ समझ में नहीं आती, आप अपने शहरियों को मार भी नहीं सकते। तो वो जब सूरत हाल बनेगी, वो सिर्फ और सिर्फ फिर फौज ही कंट्रोल कर सकेगी। और जब मैं फौज की कंट्रोल का जिक्र यहां पर कर रहा हूं तो इसका मतलब मार्शल लॉ, क्योंकि सूरत हाल उस तरफ बनती हुई जा रही है। और इसमें 27 को अगर ये दोनों कारकुनान आपस में एक दूसरे के सामने आ जाते हैं तो ये सूरत हाल खराब होगी। दूसरी बड़ी अहम चीज है और वो बड़ी इंटरेस्टिंग है और उसमें आइन की गुंजाइश भी है। कल जैसे शेख रशीद ने उनको कहा था कि सिंध हाउस पर, अच्छा कानूनी तौर पर यह होता है कि जब चूंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs है और वो सिंध हाउस में बैठे हुए हैं, अब फेडरल या कहीं और की पुलिस जो है वो वहां पर ड्यूटियां सरंजाम या वहां पर रेड नहीं कर सकती, क्योंकि सिंध हाउस, KPK हाउस में KP पुलिस होती है, सिंध हाउस में सिंध पुलिस होती है और वो मुदाखलत नहीं कर सकती। तो वो बेबस है, कैपिटल की पुलिस भी बेबस है, पंजाब की भी बेबस है, वजीर दाखिला भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये आइन के साथ फिर वादा खिलाफी हो जाएगी। जो 18वीं तरमीम की हम बात करते हैं, हर किसी को अपना एक सूबे को हुकूक है। अब सिंध हाउस में सिंध पुलिस की सिक्योरिटी है तो वहां पर कोई दूसरा पुलिस नहीं जा सकता। अच्छा, अब इस सूरत हाल को जरा जहन में रखिए। अब इस सूरत हाल को इमरान खान कैसे टैकल कर सकेगा? वहां पर ये कह रहे हैं कि 8 हमारी तादाद है, लेकिन उनके मुताबिक 24 तादाद है, लेकिन इनके मुताबिक जो है वो कहते हैं कि हमारे 8 तादाद है। अब वजीर आजम इमरान खान इनको निकालने के लिए क्या तरीकाकार अपनाएगा? पहला मशवरा शेख रशीद ने दिया कि सिंध में गवर्नर राज लगा दो, तो यहां पर इनकी सिक्योरिटी का खात्मा। गवर्नर राज जब लगेगा, वजीर आला मुकम्मल तौर पर वहां से खत्म, वजीर आला वहां पर मुकम्मल तौर पर स्किप हो जाएगा। इसलिए कल से बड़ा अहम और सख्त किस्म का रिएक्शन भी आ रहा है, क्योंकि सिंध में जो यहां पर ये कर रहे हैं और सिंध में वो करने के बाद, सिंध हाउस में वो करने के बाद जो पुलिस वहां पर उनको प्रोटेक्ट कर रही है, तो शेख रशीद और हुकूमत की जो अब हालात मुकम्मल तौर पर खराब है। तो इस सूरत हाल में वजीर आजम इमरान खान इमरजेंसी की तरफ जा सकते हैं।
अच्छा, वो इमरजेंसी अब किस तरीके से होगी? वो इमरजेंसी सदर जारी कर सकता है वजीर आजम के कहने पर, और उसमें वो ये डिक्लेयर कर सकते हैं कि तब जब तक ये हालात खराब है तो आपके जो एग्जीक्यूटिव पावर है वो आपके साथ रहेंगे। फिर हो सकता है कि मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में चला जाए। सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा चलने के बाद वहां पर फिर आपको पता है तारीखें होती है कि मुलतवी हो जाए, ये चीजें हो जाए। तो ये तमाम तर जो मामला है, अब दो सिचुएशन है वजीर आजम इमरान खान के पास। या तो जब हालात ज्यादा बिगाड़ की तरफ जाएंगे, जो कि अल्लाह ना करे, मार्शल लॉ की तरफ भी जा सकते हैं। दूसरा, इमरजेंसी निजाम, जो एक ऐसे निजाम का निफाज कि जिसमें एग्जीक्यूटिव पावर प्राइम मिनिस्टर के पास होंगे और तब तक के लिए होंगे जब तक प्रेसिडेंट उनको जारी रखने का हुक्म देता है। अब वजीर आजम इमरान खान 27 को जलसा जो करने वाले हैं, इसमें वो क्या प्रेजेंट करेंगे? कहा जाता है कि वजीर आजम इमरान खान के पास कुछ ऐसे सबूत हैं जो सामने आ सकते हैं। वजीर आजम इमरान खान के पास क्या सबूत हो सकते हैं? वजीर आजम इमरान खान के सबूत चाहे जितने भी हो, क्या वो अपने मेंबरान को रोक पाएंगे उससे? क्या अपने मेंबरान उन शवाहिद से डरकर आपको वोट देंगे? क्या आपके अपने मेंबरान उन सबूतों से डरकर दोबारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या आप पर एतमाद करेंगे? यह बड़ा अहम सवाल है। अच्छा, अब आते हैं वो करेंगे नहीं करेंगे, वो तो आगे हम जाके डिस्कस करेंगे, लेकिन ये मैं आपको बता दूं वजीर आजम के पास है क्या चीज। ये जो बार्गेनिंग हो रही थी सिंध वर्सेस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लियामेंटेरियंस, उनके माबेन जो कुछ ऑडियोज है, कुछ वीडियोस है, कुछ शवाहिद है जो प्राइम मिनिस्टर के पास पहुंच चुकी हैं। और कल शेख रशीद ने एक टीवी प्रोग्राम में बात करते हुए कहा कि मेरे पास शवाहिद है, मैं गवर्नर राज की बात करता हूं तो वैसे नहीं करता, मेरे पास सबूत है भाई। अच्छा, अब उनके पास अगर सबूत भी है, शवाहिद है, वजीर आजम उनको कौम के सामने रखेंगे तो जाहिर सी बात है वो वोट उनके खिलाफ भी दे, लेकिन इनकी पॉलिटिकल कैरियर जो है मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाएगी। अभी से हो चुकी है। अब सबको मालूम है कि वो क्या करके आए। चाहे अच्छा, आप कहते हैं हमने जमीर के मुताबिक वोट देने। एक बात मुझे बताइए, आप अगर अपने जमीर के मुताबिक वोट देते, अभी आप सिंध हाउस में नहीं बैठे होते, आज आप बैठे होते अपने हलकों में, वहां पर लोगों को फेस कर रहे होते कि मैं प्राइम मिनिस्टर से लड़ के आ रहा हूं, मैं उनके खिलाफ वोट दूंगा। फिर मैं कहता कि वाकई आप नर के बच्चे हैं। लेकिन सिंध हाउस में बैठकर आप ये कह रहे हैं कि मैं इनके खिलाफ वोट दूंगा, तो इसमें बड़ी तजादात है, बहुत बड़ी तजादात है। प्राइम मिनिस्टर साहब 27 को कह रहे कि उनका वेट कीजिए, बार बार वो कह रहे थे कि आप तसल्ली रखें। तसल्ली के साथ साथ वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कारकुनान को भी ये फरमा रहे कि आपने बिल्कुल भी घबराना नहीं है और अपनी तसल्ली रखें, इंशाल्लाह जीत हमारी होगी। अब जीत कैसे उनकी होगी, किस तरीके से होगी, उनकी स्ट्रेटेजी क्या होगी, मुख्तलिफ किस्म के आ रहा है, नहीं मालूम कि वज़ीर आज़म क्या कार्ड खेलने वाले हैं, मगर कुछ ऐसा लग रहा है कि वो ऐसे हार नहीं मानेगा, वो कुछ ना कुछ ज़रूर करेगा। और उस वक्त का हमें इंतज़ार, उस वक्त तक हमें भी इंतज़ार करना पड़ेगा। तब तक के लिए मुझे या नोमान खान को दीजिए इस चैनल से इजाज़त। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। और आखिर में आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि नई आने वाली वीडियो से आप बाखबर रहें। शुक्रिया।